दोस्तों आखिर में क्यों मास्टर का रिलीज होते ही बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों को लेकर ये बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कही जाने लगी कि भाई शर्म करो बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों। तो दोस्तों क्या है ये खबर, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के उन बड़े बड़े सितारों से जिनकी आलोचना इन दिनों मास्टर के रिलीज होते ही होने लगी है। दोस्तों आपको तो पता ही है कि 2020 का खात्मा हो चुका है और 2021 की शुरुआत हो गई है। यानी कि 2021 को लेकर ये बातें कही जा रही थी कि भैया जैसे ही 2021 आएगा वैसे ही बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों की घोषणा कर दी जाएगी कि भैया ये फिल्में कब सिनेमा घर में रिलीज होगी। यानी कि भैया जिन फिल्मों को 2020 में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होना था उन फिल्मों को लेकर ये बातें कही गई कि भैया इसमें से कुछ फिल्में या तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जाएंगी या फिर ये फिल्में 2021 में सिनेमा घर का रास्ता तय करेंगी। यानी कि भैया 2020 में कई सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज ना होकर सीधा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है। यानी कि भैया उन फिल्मों की अगर हम बात करें तो उसमें अक्षय कुमार की फिल्में भी हैं, अजय देवगन की फिल्में भी हैं। यानी कि भैया बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों की फिल्में जो है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जा चुकी हैं। लेकिन जिन फिल्मों ने 2020 में ओटीटी प्लेटफॉर्म का रास्ता तय नहीं किया था उन फिल्मों को लेकर ये बातें कही जा रही थी कि भैया 2021 जैसे ही हम सबके सामने आएगा उसी के साथ ही बड़ी बड़ी फिल्मों की घोषणा कर दी जाएगी कौन सी फिल्म किस दिन पर सिनेमा घर पर रिलीज होगी। चाहे हम बात करें अक्षय कुमार की फिल्म की, चाहे हम बात करें सलमान खान की फिल्म की, या फिर हम बात करें शाहरुख खान की फिल्म की, या फिर हम बात करें रणवीर सिंह की फिल्म की, या फिर हम बात करें रणवीर कपूर की फिल्म की, या फिर हम बात करें आमिर खान की फिल्म की। यानी कि भैया इन दिनों बड़े बड़े सितारों की फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर आना है, लेकिन उन फिल्मों को लेकर अभी तक बॉलीवुड की तरफ से यह जानकारी नहीं आ पा रही है कि भैया कौन सी फिल्म किस डेट पर सिनेमा घर में आएगी। यानी कि भैया इन दिनों बॉलीवुड के लिए भाई कोरोना काल चालू है और वहीं पर साउथ इंडस्ट्री ने बॉलीवुड को यह बात बता दिया है कि भाई आप लोगों के लिए कोरोना काल तो चालू है, लेकिन भैया हम लोगों ने ये ठेका ले लिया है कि भैया अब सिनेमा घर में हम अपनी फिल्मों को लेकिन हम लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि हम अपनी फिल्मों को सिनेमा घर में लेकर आएंगे और एक सेफ जर्नी के माध्यम से लोगों को एंटरटेन करेंगे अब सीधा सिनेमा घर में। और भाई इस बात की आगाज मास्टर के माध्यम से हो गई है और भाई मास्टर ने जिस तरीके से 2 दिनों में 74 करोड़ 60 लाख रुपए का बिजनेस किया है उसको देखने के बाद अब ये बातें कही जा रही है कि भाई बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों को आगे चलकर शर्म भी होगा और अपने फैसले पर अफसोस होगा कि भाई आखिर में क्यों हम लोगों ने अपनी फिल्म का रिलीज डेट फाइनल नहीं किया 2021 में। दोस्तों आपको तो पता ही है कि इन दिनों बॉलीवुड के 2 बड़े बड़े सितारों की फिल्में पूरी तरीके से बनकर तैयार हैं और इन फिल्मों का इंतजार ऑडियंस 2020 से ही कर रही है। यानी कि भैया मैं बात कर रहा हूं अक्षय कुमार की फिल्म यानी कि सूर्यवंशी की, जो कि 2020 में ही मार्च के महीने में रिलीज होने वाली थे। और वहीं पर मैं बात कर रहा हूं सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म यानी कि राधे और मोस्ट वांटेड भाई की। इस फिल्म को भी 2020 में ही ईद के मौके पर सिनेमा घर में रिलीज होना था, लेकिन भैया ये फिल्में कोरोना वायरस की वजह से 2020 में तैयार नहीं हो पाई। और भाई भैया इन फिल्मों को लेकर ये खबर हम लोगों के सामने आई कि भैया ये फिल्में 2021 में ही अब जाकर रिलीज होंगी जब कोरोना का असर पूरे विश्व से खत्म होगा। यानी कि भैया कोरोना का भय, कोरोना का असर पूरे विश्व से खत्म होगा तो उसके बाद ये फिल्में सिनेमा घर का रास्ता तय करेंगी। तो दोस्तों 2021 की शुरुआत हो गई, सिनेमा घर भी खुल गया और धीरे धीरे लोग अब सिनेमा घर की तरफ जाने भी लगे हैं। और भाई सिनेमा घर के खुलने के बाद भी इन फिल्मों को लेकर अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया कि भाई ये फिल्में सिनेमा घर में कब रिलीज होंगी। यानी कि भैया इन फिल्मों को लेकर कोई सुगबुगाहट इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं है। और वहीं पर जो साउथ इंडस्ट्री धीरे धीरे बॉलीवुड में एंट्री मारती जा रही है वो अपनी फिल्मों का रिलीज डेट एक के बाद एक फाइनल कर रही है। और उसी के साथ ही जिस तरीके से साउथ इंडस्ट्री ने बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग पाई है उसको देखने के बाद अब ये बातें कही जाने लगी है बॉलीवुड के बड़े बड़े जानकारों की तरफ से कि भैया आने वाले दिनों में अब तो मुश्किलें बढ़ने वाली हैं
बॉक्स ऑफिस पर हिंदी जगत की फिल्मों की। यानी कि भैया जो फिल्में बॉलीवुड में हिंदी सर्किट में रिलीज की जाती थी उनको अब कड़ा मुकाबला देने के लिए साउथ के स्टार खड़े हो गए हैं। और यहां पर अगर किसी से गलती हुई है तो भाई वो हुई है बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों से, बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर्स से, कि भैया वो अपनी फिल्मों को लेकर ये घोषणा नहीं कर रहे हैं या फिर ये कहें कि भैया वो अपनी फिल्मों को लेकर कोई भी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं फैला रहे हैं कि भाई ये फिल्म इस दिन आ सकती है, इस फिल्म का पहला लुक इस दिन आ सकता है। यानी कि भाई अभी बॉलीवुड जो है वो काफी सहमी हुई है। सीधी सी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि भैया अभी बॉलीवुड काफी सहमी हुई है इस बात को लेकर कि भाई हम लोगों ने तो कई सारे फिल्मों का रीमेक तैयार कर रखा है, हमारे पास इन दिनों रीमेक कंटेंट काफी है, जिसको लेकर इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक अलग तरह की बहस छिड़ी हुई है कि भाई बॉलीवुड तो रीमेक कंटेंट पर ज्यादा विश्वास कर रही है। यानी कि भैया इन दिनों बॉलीवुड की आने वाली बड़ी बड़ी जो फिल्में हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फिल्म से या तो इंस्पायर्ड हैं या फिर किसी ना किसी फिल्म की ऑफिशियल रीमेक है। और भाई इसी वजह से बॉलीवुड की आने वाली बड़ी बड़ी फिल्मों को लेकर यह बात कही जा रही है कि भाई अगर अब बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे नहीं चेतेंगे तो भैया इनके क्षेत्र में साउथ इंडस्ट्री के बड़े बड़े कलाकारों का कब्जा होना लाजमी है। क्योंकि भैया साउथ की जो फिल्में आ रही हैं सिनेमा घर में वो ओरिजिनल कंटेंट के साथ और ओरिजिनल मेकिंग के साथ सिनेमा घर में आ रही है। यानी कि भैया उनकी फिल्में ना ही किसी कहानी की कॉपी है और ना ही उनका डायरेक्शन किसी फिल्म का कॉपी है। यानी कि अगर हम लोग बात करें बॉलीवुड की आने वाली बड़ी बड़ी फिल्मों की, यानी कि भाई सूर्यवंशी, राधे और मोस्ट वांटेड भाई, 83, शमशेरा, पृथ्वीराज चौहान, उसके बाद भी भैया लंबी लिस्ट है फिल्मों की। यानी कि भैया अजय देवगन की भी 2 फिल्में अभी पाइपलाइन में है जो कि 2021 में ही सिनेमा घर में रिलीज होने वाली है। लेकिन उन फिल्मों को भी लेकर अभी तक कोई जानकारी किसी के सामने नहीं आई है कि भाई ये फिल्म कब सिनेमा घर में रिलीज होने वाली है। वहीं पे अगर हम बात करें करण जौहर की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि ब्रह्मास्त्र की, तो भैया उसकी भी शूटिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है और भाई वो फिल्म भी अपने आखिरी फेज में है, यानी कि पोस्ट प्रोडक्शन के आखिरी फेज में है। लेकिन उस फिल्म को भी लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है कि भाई अगर ये फिल्म 2021 में रिलीज होगी तो भाई वो डेट कौन सा होगा। तो भैया इसी वजह से अब बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों को लेकर यह बातें कही जा रही है कि शर्म करो बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों, आप अभी तक जागे नहीं हो, वहीं पर साउथ इंडस्ट्री बॉक्स ऑफिस पर दौड़ना शुरू कर चुकी है। यानी कि भैया बैक टू बैक साउथ की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आ रही है और आने वाले दिनों में और भी बड़ी बड़ी फिल्मों की घोषणा होने वाली है कि ये फिल्में कब रिलीज हो सकती है। यानी कि भैया मैं बात कर रहा हूं राधे श्याम की, यानी कि भैया मैं बात कर रहा हूं RRR की, यानी कि भैया मैं बात कर रहा हूं पुष्पा की, यानी कि भैया मैं बात कर रहा हूं वकील साहब की। यानी कि मेरे भाई इन दिनों साउथ इंडस्ट्री ने ये फैसला कर लिया है कि भाई जब तक बॉलीवुड के ये बड़े बड़े सितारे जगेंगे तब तक हम उनकी एरिया में कब्जा कर चुके होंगे। तो भैया यहां पर हम फिर तो वही कहावत कहेंगे, अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वार्निंग जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।